आज तक हमें पाकिस्तान के बारे में गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। 1947 में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि जो इंडिया के जो अखंड इंटेलिजेंट प्रजाति के प्राणी थे उनको पकड़कर पाकिस्तान भेज दिया गया। और ये इतने निराले लोग हैं कि इनका निरालापन इनकी हरकतों से साफ जाहिर हो जाता है, जैसा कि अब पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई के ऑफिस से झलक रहा है। बस आप और हम जैसे नॉर्मल लोगों को यही समझना है कि ये ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं या सड़क का। इस प्रजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपने देश की बेइज्जती पर जश्न मनाते हैं और अपने देश के नुकसान पर जश्न मनाना कोई इनसे सीखे। ऐसे ही पाकिस्तान अपनी बेइज्जती का जश्न 27-28 फरवरी 2019 से टीज फैंटास्टिक के नाम से मनाता आ रहा है, जबकि 27-28 फरवरी 2019 की तारीख पाकिस्तान के चेहरे पर भारत की तरफ से जोरदार तमाचा था। 2019 में 27-28 फरवरी और 1 मार्च भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद हमने अपने शहीदों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 300 से 400 आतंकियों को 72 हुरों के पास जन्नत की सैर के लिए भेज दिया। अपनी 72 हुरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। जिसके बाद पाकिस्तान शाणे कुत्ते की तरह बौखला गया और 27 फरवरी को उन्होंने अपने 24 फाइटर जेट्स इंडिया की ओर भेजी। सियाना कुत्ता ना बेटे गूं खाता है। क्या खाता है? गूं ही। इंडियन एयरफोर्स ने भी तीखा जवाब देते हुए इनको भारतीय सीमा से खदेड़ा और इनके एक F-16 विमान को मार गिराया। इनके F-16 विमान को मार गिराने वाला कोई और नहीं, इनका फूफा अभिनंदन वर्तमान ही था। इस पूरे इंसिडेंट में अभिनंदन जी का प्लेन भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद उनको पाकिस्तान में पैराशूट से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और पाकिस्तान आर्मी ने उनको पकड़ लिया। लेकिन भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसा दबाव बनाया जिसका परिणाम ये रहा कि पाकिस्तानियों को अपने फूफा अभिनंदन को चाय पिलानी पड़ी और 1 मार्च को उनको सम्मान के साथ वाघा बॉर्डर पर छोड़ना पड़ा। लेकिन इनके भाड़े के प्रधानमंत्री का कहना था अभिनंदन की रिहाई पीस जेस्चर के रूप में की गई है। मैं हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं। चल झूठा। अगर रिहाई पीस जेस्चर में की गई है तो ये आपके संसद में मुद्दे क्या कह रहे हैं? क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लो ये तो मुद्दे लगा साला। जितने कंफ्यूज और बौखलाए हुए पाकिस्तान के मंत्री और आर्मी वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूज वहां की पब्लिक है। फैंटास्टिक टी तू पिया कर, दूसरी बनाओ क्या अगर एक चाय कम पड़े? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बना लो चाय एक बार और तुम्हारी आर्मी को चाय बनाने के सिवा आता भी क्या है? युद्ध तो आज तक कोई जीता नहीं और बिना युद्ध जीते जो ये मेडल टांगे फिरते हो, ये फैंटास्टिक चाय बनाने का ही नाम है। पाकिस्तानियों, अब तुम्हारे चाय बनाने की परफेक्ट टाइमिंग भी है, क्योंकि जाती जाती ठंड है और रशिया और यूक्रेन के दौरान जो सिचुएशन बन रही है, तो हो सकता है तुम्हारे चाय पिलाने की ख्वाहिश जल्दी पीओके और बलूचिस्तान में पूरी कर दी जाए। तुम्हारी फैंटास्टिक चाय पीने का हमारा रिकॉर्ड बहुत पुराना है। हमने पहली बार तुम्हारी फैंटास्टिक चाय का टेस्ट 1965 में किया। इंडियन आर्मी को तुम्हारी चाय इतनी अच्छी लगी कि वो चाय के चस्के में लाहौर को कब्जे में ले बैठे, जिसको आज तक भी बैटल ऑफ लाहौर या बैटल ऑफ बुर्की के नाम से इंडिया में प्राउडली याद किया जाता है। एंड यस, द टी वॉज फैंटास्टिक। 1965 की तुम्हारी चाय इंडियन आर्मी को इतनी पसंद आई कि दिसंबर 1971 में तुम्हारे 93,000 बावर्चियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया।
और बांग्लादेश को तुम जैसे भिखारियों से आज़ाद करवाया, जिसे इंडिया में गर्व के साथ याद किया जाता है। एंड यस, अगेन द टी वाज फैंटास्टिक। हो सकता है तुम्हारे बाप दादा ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हुई शर्मनाक हार के बारे में तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन 1999 में हुआ कारगिल वार तो तुम्हें याद ही होगा, जिसमें पाकिस्तान ने खुद के सैनिकों की डेड बॉडी तक लेने से मना कर दिया था। तो चाहे तो इंडियन मिलिट्री को उस टाइम पर भी बहुत अच्छी लगी थी। अगर 1999 भी याद नहीं है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तो याद ही होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने अपना खौफ तुम पाकिस्तानियों के जहन में इस कदर तक बैठा दिया है कि तुम्हारी रातों की नींद भी आराम हो गई है। इंडियन एयरक्राफ्ट की गर्जना सुनकर पाकिस्तान के शहर ब्लैकआउट में चले जाते हैं। ये डर होना चाहिए, ये डर मुझे अच्छा लगा। एंड यस, द टी वॉज फैंटेस्टिक। और हाँ, तुम चाय ही बनाओ, और कुछ बनाना तुम्हारे बस की भी नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा लगता है, वो तुम्हारे पास है नहीं। और पैसे के चक्कर में ही तुमने चाइना को अपना नया बाप बना रखा है। और हाँ, पैसे से याद आया, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। अरे पाकिस्तानियों, क्या करा था हमने उस 65 करोड़ रुपये का? उनका तरपाल लिया था कि वे बिचा पत्ती मिला दिए। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान गदर फिल्म के सनी देओल तक कम नहीं है। तारा सिंह की तरह अभिनंदन जी भी बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गए थे। अभिनंदन जी ने थारे उधार वाले F-16 प्लेन का नाश कराया, फिर तुम तारा सिंह ने और अभिनंदन जी ने अपने बुट्टे हुआ की तरह उल्टा छोड़ गए। अरे भाई, गदर 2 भी आने वाली है। गदर 2 का ट्रेलर रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख लो, और बाकी पूरी फिल्म तुमने POK और बलूचिस्तान में दिखा देंगे। और हाँ, अपनी चाय तैयार रखो, इंडियन आर्मी पीने आती रहेगी।